गुणनखंड प्रत्येक विद्यार्थी को आनी चाहिए। 8th, 9th, 10th बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम गुणनखंडों के बारे में जानकारी नहीं है तब तक हम इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिसमें सार गुणनखंड है, जिसका अर्थ होता है कॉमन लेना। सार गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? कॉमन लेना। ठीक, सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्व गुणनखंड ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 12x और 36, 12x और अगली संख्या 36, इसमें से सार्व कौन सा खंड है? सार्व का अर्थ होता है शामिल कर लेना किसी संख्या को जो दोनों फैक्टरों में हो। 12x में और 36 में कौन सी संख्या है जो दोनों में है, ये हम देखेंगे। 12x बराबर 2 × 2 × 3 × x, 36 2 × 2 × 3 × 3। अगर 36 के सीधे ही अभाज्य खंड नहीं होते तो तुम्हें क्या करना है? अभाज्य संख्या अलग कर सकते हो। ठीक है, इकाई अंक हमारा 6 है, हमने भाजकता के नियम बताए थे, भाजकता के नियम के आधार पर ही सॉल्व करना है। इकाई अंक हमारा 6 है। ठीक है, तो 6 में हम 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, शेष यहाँ क्या बचा? 1 को आगे ले लो। नई संख्या क्या बनी हमारी? 16, 2 8 16। इकाई अंक 8, फिर 2 का जाएगा, 2 9 18। इकाई अंक 1 ही हमारा 9, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अगर हमें 36 के सीधे ही फैक्टर नहीं हो रहे हैं हमसे, तो तुम अलग करके देख सकती हो इन्हें। ठीक है, अब 12x 2 दूनी 4 थी 12 × x, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 है, 2 ले लो। ये दूसरी संख्या भी है 2, इसको भी ले लो। एक तीसरी संख्या भी है 3, ये भी ले लो। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x को छोड़ दो। 3 नीचे है, ऊपर 3 नहीं है, छोड़ दो। जो संख्या हमारी दोनों पदों में कॉमन है उन्हीं को हम लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 ही इसका आंसर होगा। इसका जो सार्व गुणनखंड आएगा वो होगा 12। सार्व गुणनखंड क्या होगा? 12। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। टू वाई 22y, ऐसे ही इसके फैक्टर करो। 2y के क्या होंगे? 2 × y, 22y फैक्टर होंगे 2 × 11, 11 दूनी 22 × y। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है? एक तो 2 है, 2 को अलग कर लो। नीचे 11 है, ऊपर 11 नहीं है, तो 11 को छोड़ दो। एक y कॉमन है हमारा जो दोनों पदों में है, × y। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा 2y, यही इसका आंसर है। क्लियर? अगली संख्या हमारी 2x और 3x² और ले लेते हैं हम 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है तुमको। इसमें तो 2 पद थे, इसमें पद कितने आ गए? 3। तो 2x के खंड क्या होंगे? 2 × x। 3x² के खंड क्या होंगे? 3 × x × x। 4 के खंड क्या होंगे? 2 × 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 यहाँ हैं तीसरे पद में, दूसरे पद में 2 कहीं नहीं है, पहले पद में भी 2 है। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को शामिल करके कॉमन ले लेंगे, नहीं लेंगे। इसमें अगर हमारे 3 पद हैं
तो वो संख्या तीनों पदों में होनी चाहिए। अगर तीनों पदों में नहीं है तो हमें कॉमन नहीं लेना है। 2 है, 3 है, 2 है, नहीं लेना। 2 है, x है, नहीं लेना। इन दोनों में x आ रहा है, इसमें x नहीं है, छोड़ दो। इसका अर्थ है इसमें कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं है। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती है उसमें हम 1 मानते हैं। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं, उसमें 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन होता है। अब देखिए कैसे, वो 1 कैसे होता है, क्योंकि 1 का गुणा अगर हम इंटू 1 कर दें तो 2x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर भी 1 का गुणा कर दें तो 3x² पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम यहाँ 1 का गुणा करें 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 1 हमारा तीनों में कॉमन होगा। इसलिए इसका जो सार्वखंड होगा, आंसर होगा, वो क्या आएगा? 1। बस दैट्स ऑल। इसको करें। इसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों को। पहला गुणनखंड है हमारा 14 PQ और 28 P² Q²। क्लियर? सेकंड 16 XQ और -4x² और 32x। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं, होमवर्क के लिए 2 प्रश्न हैं। इनको सभी बच्चे व्हाट्सएप पे करके मुझे भेजें, जिससे मैं क्लियर करूँ हाँ ये तुम्हारा गलत है, सही है, फिर दोबारा नए सिरे से समझा दूँ।